आरामदायक मुद्रा में बैठे और अपने शरीर और मन को कुछ गहरी सांसें लेते हुए शिथिल कर दे। किसी भी प्रकार का तनाव हो तो मन से निकाल दे। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य में केंद्रित करें और उस स्थान पर स्वयं को एक दिव्य और चमकते हुए ज्योति बिंदु के रूप में देखने का प्रयास करें। इस मानस दर्शन के साथ अब यह निश्चित करें कि 5 तत्वों के बने हुए इस नाशवंत शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर में प्रकृति के बीच विराजमान मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ, अणु से भी सूक्ष्म हूँ। मैं आत्मा दिव्य प्रकाश बिंदु ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरा यह शरीर मुझ आत्मा के लिए वस्त्र मात्र, साधन मात्र व वाहन मात्र है। मैं आत्मा अपनी 5 कर्मेंद्रियों का एवं 5 ज्ञानेंद्रियों का अधिपति हूँ। मैं इंद्रियों का राजा हूँ, इंद्रजीत हूँ। इस प्रकृति रूपी अकाल तख्त पर विराजमान मैं एक अकाल मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा मेरे समग्र शरीर का नियंत्रण इस स्थान पर बैठकर कर रही हूँ। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा अस्तित्व अनादि समय से है और अनंत तक बना रहेगा। मुझ आत्मा का न कभी जन्म हुआ है, न कभी मृत्यु होगी। यह शरीर जन्म लेता है और शरीर की मृत्यु भी होती है, लेकिन मैं आत्मा तो शाश्वत हूँ, सनातन हूँ। ऐसे तो मैंने अनगिनत शरीर धारण किए हैं और आगे भी करती रहूंगी, लेकिन मैं चैतन्य शक्ति आत्मा नित्य हूँ, अनादि अनंत हूँ। मैं जड़ तत्वों से भिन्न एक चेतन सत्ता हूँ जो जड़ में नहीं है। ऐसी अनेक शक्तियाँ मुझ चैतन्य आत्मा में हैं। मैं विचार कर सकती हूँ, इच्छा कर सकती हूँ, कल्पना कर सकती हूँ। ये सब मेरी सामान्य शक्तियाँ हैं। यही सामान्य शक्तियों का समूह मेरा मन है। मेरा मन ही
मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति है। ये शक्ति अति सूक्ष्म शक्ति है। मेरे संकल्पों की शक्ति की गति अमाप है। मुझ आत्मा में अन्य कई तार्किक शक्तियां भी हैं। मैं आत्मा परख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, न्याय कर सकती हूँ, चेकिंग कर चेंज हो सकती हूँ, निर्णय कर सकती हूँ। मुझ आत्मा की ये तार्किक शक्तियां ही मेरी बुद्धि है। बुद्धि मुझ आत्मा का विवेक है। मैं आत्मा अन्य एक विशिष्ट शक्ति को भी धारण करती हूँ। मैं जो भी मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय करती हूँ और उसके आधार पर जो कुछ भी कर्म करती हूँ, उसी की छाप, इम्प्रेशन मेरी चेतना पर पड़ती है। मेरे हर विचार, निर्णय और कर्मों की छाप संग्रहित हो जाती हैं। यही मेरे संस्कार हैं, मेरा व्यक्तित्व है। किसी भी संस्कार की छाप बार बार पढ़ने से मेरा स्वभाव, दृष्टिकोण और अभिगम बनता है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति का आधार मेरे संस्कार हैं। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति तो मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वभाव है, स्वधर्म है। इसलिए मैं आत्मा परम शांति की इच्छुक रहती हूँ। शांति तो मुझ आत्मा के गले का हार है। मैं खुद शांति का एक भंडार हूँ। अभी तक मैं शांति के लिए व्यर्थ ही भटक रहा था। मैं खुद एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के साथ मुझ आत्मा का कितना घनिष्ठ संबंध है। परम शांति का धाम, परम धाम मुझ आत्मा का निज धाम है, जहाँ परम शांति, नीरव शांति, गहन शांति छाई रहती है। ऐसे शांति धाम की निवासी मैं आत्मा परम शांति की अनुभूति कर रही हूँ। मेरा दूसरा स्वधर्म है प्रेम। प्रेम मुझ आत्मा की महत्वपूर्ण शक्ति है। मेरी चेतना का स्वधर्म है। प्रेम मेरे अन्य के साथ के सभी संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं मूल स्वरूप से प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा परम पिता शिव परमात्मा प्रेम का सागर है, प्रेम का भंडार है।
मैं उसकी संतान प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम सागर की गोद में मैं विशुद्ध प्रेम की अनुभूति कर रहा हूँ। विशुद्ध प्रेम की सरिता मेरे हृदय में उमड़ रही है। मुझ आत्मा से निस्वार्थ भातृत्व भाव छलक रहा है, जो चारों ओर विश्व में फैल रहा है। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता भी मुझ आत्मा का आदि अनादि महत्वपूर्ण संस्कार है। मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ। शांति और निजानंद की जननी पवित्रता है। पवित्रता के बल पर ही मैं विश्व नाटक के आदि में सर्वगुण संपन्न देवात्मा थी। मेरा व्यक्तित्व संपूर्ण पवित्र था। मेरे पारलौकिक पिता परमात्मा शिव पवित्रता के सागर हैं। मैं उनकी संतान पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता ही मेरी वास्तविकता है। पवित्रता ही मेरी पर्सनालिटी है। पवित्रता ही मेरी रॉयल्टी है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा से चारों ओर पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। आनंद भी मुझ आत्मा का मूलभूत स्वभाव है, स्वधर्म है। सुख मेरी अनादि संपत्ति है। सृष्टि चक्र के मेरे आदि के जन्मों में मेरी आत्मिक स्मृति में था। तब मैं मेरे देवता स्वरूप में था। मेरा जीवन सुख और आनंद से संपन्न था। मैं मूलभूत रूप से निजानंद परमानंद स्वरूप आत्मा हूँ। वर्तमान में भी मेरी स्वस्मृति में स्थित हूँ और परम सुख और परमानंद का सहज अनुभव कर रही हूँ। शक्ति मुझ आत्मा का एक विशिष्ट स्वधर्म है। मैं मूल स्वरूप में शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मेरा हर विचार, मेरा हर कर्म मुझ आत्मा की शक्ति से उत्पन्न होता है और संपन्न होता है। मुझ आत्मा की शक्ति से मेरी हर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां मेरे वश में हैं। वर्तमान समय में मैं आत्मा इन शक्तियों द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों पर विजय पाती हूँ। मैं आत्मा शक्ति का रूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति की एक ज्वाला हूँ।
इस ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा विकर्म के बीज से मुक्त हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ। मुझ ज्योति आत्मा का पिता महाज्योति परमात्मा शक्ति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। मैं उनकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ आत्मा का निज धाम परम धाम है, जो आकाश और अवकाश से भी परे हैं, सितारों की दुनिया से भी परे हैं। ऊंचे ते ऊंचा धाम है। यहाँ 5 तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ अनंत तक ब्रह्म तत्व का सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। वह पवित्र लाल प्रकाश से आच्छादित हैं, जहाँ परम शांति, निरव शांति, शांति ही शांति है। इस स्थान पर बीज रूप अवस्था में मैं आत्मा परम शांति, प्रगाढ़ शांति का अनुभव कर रही हूँ। कितना सुंदर और सुहावना है यह मेरा निज धाम। शांति ही शांति है। ओम शांति शांति शांति। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह
है पाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई।